अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं जमात हिस्से शहरियत भारत की पार्लियामेंट ये सबक देखेंगे। इससे पहले हमने सबक नंबर 1 में भारत की पार्लियामेंट के तर्ज का तारुफ हमने पढ़ा था। तो इस तरह से भारत की जो मरकज़ी हुकूमत जो है, जो कानून साजी करती है, उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। सदर जमहूरिया जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, और लोकसभा जिसे ऐवान ज़री, और राज्यसभा जिसे ऐवान बाला कहा जाता है। और सदर जमहूरिया भारत की पार्लियामेंट की नाकाबिल तकसीम इकाई है, यानी कि इसके निगरां का ये राष्ट्रपति होते हैं, जिसे सदर जमहूरिया भी कहा जाता है। तो ये दोनों ऐवानों से जो है बहस, तबादला ख्याल है ना, के ज़रिए से कानून बनता है, मगर सदर जमहूरिया को इसमें हिस्सा लेने का इख्तियार नहीं होता। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा जिसे ऐवान ज़री कहा जाता है, तो इसके अव्वलिन ऐवान भी कहा जाता है। लोकसभा को जो है इसके इंतखाबात जो जुग्राफियाई हल्के के लिहाज से, देखो लोकसभा में जितने भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बम्बई से लेकर बंगाल तक जो भारत की रियासतों की जो जुग्राफियाई तकसीम है, उस लिहाज से जो है उसको टुकड़ों में बांटा जाता है और एक हल्का इंतखाब तैयार किया जाता है और अवाम का नुमाइंदा वहाँ से मुंतखब होकर लोकसभा पहुँचता है। लोकसभा की मुद्दत ये 5 साल होती है। लोकसभा के नुमाइंदे के जो मुंतखब होकर जाता है उसकी मुद्दत 5 साल होती है, और हर 5 साल में जो है इंतखाबात होते हैं। तो कभी कभी देखो लोकसभा जो है मुद्दत से पहले भी बर्खास्त की जा सकती है। तो आप देखेंगे लोकसभा के जो आवाज़, उसकी तादाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा 552 होती है। लोकसभा के नुमाइंदों की तादाद जो है, अराकीन की तादाद 552 तक ये होती है। और मुल्क के पूरे समाज के तबकात, तो जिसे कहा था जो पिछड़ा, तरक्की याफ्ता, गैर तरक्की याफ्ता जो तबका जो है, तमाम तबकात के नुमाइंदों को मद्देनज़र रख कर जो है, जिसे दर्ज फ़हरिस्त जाति जिसे कहा था, जैसा दलित, आदिवासी वगैरह, फिर ख़वातीन वगैरह के जो कोटा होता है, तो उससे जो है औरतें जो है, एंग्लो इंडियन बिरादरी के लोग भी जो है, ये तमाम लोगों की मतलब नुमाइंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जो है ये करता है। अगर उनके नुमाइंदे कम होते हैं तो सदर जमहूरिया जो है उनके 2 लोगों को लोकसभा में नामज़द कर सकते हैं। ये सदर जमहूरिया को इख्तियार होता है। बच्चों, जैसे महाराष्ट्र रियासत से जो है 48 लोकसभा के नुमाइंदे जो अवाम से मुंतखब होकर जाते हैं, उसी तरह से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से 80, गोवा से 4 है ना, जिसे कहा था बिहार से 42, जम्मू कश्मीर से 4। तो ऐसे नुमाइंदे जो है लोकसभा में ये मुंतखब होकर जाते हैं और वो अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। तो बच्चों, ऐवान ज़री के बाद ऐवान बाला जिसे राज्यसभा कहा जाता है, भारतीय पार्लियामेंट का आला सानवी ऐवान राज्यसभा है। राज्यसभा में भी आप लोग देखेंगे तो भारत के 29 रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम 7 रियासतों की नुमाइंदगी करता है। तो 29 रियासतें और 7 ज़ेर इंतज़ाम, जैसा दीव, दमन, अंडमान निकोबार है ना, दीव, दमन, दीप आप देख रहे होंगे ना। तो ऐसे मरकज़ी निज़ाम की जो है ये 7 जो रियासतें, तो उसमें राज्यसभा के नुमाइंदगी यहाँ से मुंतखब मेंबर के हैसियत से इसमें राज्यसभा में ये काम किया करते हैं। राज्यसभा की कुल मेंबरों की तादाद 250 है। इनमें से 238 मेंबरान मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मुंतखब किए जाते हैं। यानी कि 250 में से 238 मेंबरान जो है ये मरकज़ या रियासत से जो मुंतखब होकर आते हैं। तो कहा था कि राज्यसभा की मेंबरान की तादाद यकसा नहीं होती, बल्कि आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी होती है। बकिया 12 मेंबरान की तकर्रुर सदर जमहूरिया कहते हैं कि सदर जमहूरिया देखो उनको इख्तियार होता है बच्चों
तो जो 12 मेम्बरान होते बच्चों, देखो जिसे कहा जाता है अदब, साइंस, फ़नून लतीफ़ा, खेल, समाजी खिदमत वगैरह मैदानों से तजुर्बेकार अशख़ास को जो राष्ट्रपति मुंतखब करता है। आप लोग देखेंगे शबाना आज़मी का नाम सुनेंगे, जावेद अख्तर, सचिन तेंदुलकर, है ना, रेखा वगैरह जो है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो है ये लोग राज्यसभा में मुंतखब होकर जाते हैं कि भाई जो अपने मैदान में अपने शूबे में जो है गिरा कदर कारनामा अंजाम देते हैं, उनको सदर जमहूरिया जो है ऐसे लोगों को मुंतखब करता है। तो राज्यसभा के मेंबरों का जो काम होता है वो 6 साल तक होता है ना। और लोकसभा तहलील होती है, लोकसभा तहलील होती है, मगर राज्यसभा कभी तहलील नहीं की जा सकती। इसके लिए इसे मुस्तकिल ऐवान भी कहा जाता है। हर 2 साल बाद यानी 6 बरस की मुद्दत मुकम्मल करने मेम्बरान की 1/3 हिस्सा सबकदोश कर दिया जाता है। हर 2 साल के बाद को 1/3 मेम्बरान जो है उसके क्या होते रहते हैं, रिटायर्ड होते रहते हैं, यानी कि उसको अलग अलग वक्तों पर अलग अलग नुमाइंदे मुंतखब होकर जो है ये राज्यसभा में आते रहते हैं। इसीलिए राज्यसभा को एक मुस्तकिल ऐवान भी कहा जाता है। हुकूमत इन नुमाइंदों को जो है अपने इलाके में काम करने के लिए फ़ंड देती है, और वो फ़ंड के ज़रिए से जो तरक्याती फ़ंड भी जिसे कहा जाता है, और वो अपने इलाके के तरक्याती फ़ंड में वो लोग अपने पैसे को उस मद में इस्तेमाल करते हैं। मगर उसके लिए शर्त है, देखो भारत का राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए भारत का शहरी होना लाजमी है, 30 साल से ऊपर उसकी उम्र होना लाजमी है। ये कुछ शराइत हैं जो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए होना ज़रूरी है। अब इन 2 ऐवानों के बाद इनके बाद कानून साजी आप लोग देखेंगे। अवाम के मफादात और उनकी बहबूद के लिए आइन में दर्ज मकासद पर अमल आवरी के लिए पार्लियामेंट को कई नए कवानीन बनाने की ज़रूरत होती है। इसी के साथ असकार रफ्ता कवानीन को मनसूख करना भी होता है। कुछ कवानीन में मुनासिब तब्दीलियाँ करनी होती हैं। कानून साजी के अमल को दस्तूर ने ही वाज़े कर रखा है। इसके मुताबिक पार्लियामेंट अपनी बुनियाद या अहम जिम्मेदारी अदा करती है। अब देखो काबीना की निगरानी भी एक होती है बच्चों, हम देखेंगे काबीना की निगरानी और आईनी तरमीमात की निगरानी जिसे कहते हैं। वज़ीर आज़म काबीना पार्लियामेंट ही में कायम होती है और पार्लियामेंट निगरानी रखती है, और इसको इस्तेमाल करने की ज़िम्मेदारी भी जो पार्लियामेंट काबीना के खुद इख्तियार का इस्तेमाल करे उसकी निगरानी भी पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी होती है। आईनी तरमीमात जिसे हम कहते हैं कानून, दस्तूर जो कानून बनाता है उसमें भी तरमीम करने का इख्तियार जो भारत के आइन में तरमीम करने का फ़ैसला पार्लियामेंट को इख्तियार होता है। आइन में तरमीमात की तजवीज़ अहम होती है। देखो आइन में जो है जो तरमीमात की जाती है वक्त के लिहाज से, ज़माने के लिहाज से, हालात के मुताबिक जो कुछ ऐसे आइन में तब्दीलियाँ करने वाक़ई होती है तो उसमें लोकसभा में वो बिल पेश किया जाता है। तो भारत के आइन के कुछ कवानीन पार्लियामेंट की आम अक्सरियत तब्दील किए जाते हैं। कुछ तरमीमात को पार्लियामेंट की खुसूसी अक्सरियत 2/3 की ज़रूरत होती है, और कुछ कवानीन पार्लियामेंट की खुसूसियत अक्सरियत से ज़्यादा आधे से ज़्यादा वफाकी रियासतों की मंजूरी से तब्दील किए जाते हैं। तो देखो कानून तब्दील करना बिल्कुल उतना आसान नहीं होता। उसमें 3 ये है कि भाई अक्सरियत की मंजूरी होनी चाहिए, 2/3, कुछ कानून ऐसे कि 2/3 मेम्बरान की उसकी मंजूरी होनी चाहिए, और कभी और तीसरा कानून तब्दील करने के लिए रियासतों की भी जो है आधे से ज़्यादा रियासतों की भी मंजूरी होना ज़रूरी है। इस तरह से हम अपने आइन में तब्दीली कर सकते हैं। लोकसभा का सदर भी देखो, जो लोकसभा का सदर भी जो है जिसे स्पीकर हम कहते हैं वो बतौर नायब सदर भी होता है। लोकसभा का स्पीकर जो है ये तमाम जो लोकसभा को चलाने का काम ये करता है, और उसको कुछ खुसूसी हुकूक हासिल होते हैं, और वो उसको क्या होता है कि लोगों को अपने तकरीर करने का ये देना, दूसरों के अपने ऐवान में जो एक दूसरे का एहतराम करना सिखाना, उसूल व ज़वाबित की पाबंदी करना, ये सदर के फ़राइज़ जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके ज़रिए से जो है ये काम होते हैं। राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा के तमाम काम का सदर की निगरानी में होती है। भारत के नायब सदर राज्यसभा के बाकायदा सदर होते हैं, जिसे कहा था नायब सदर जमहूरिया जो होते हैं ये राज्यसभा के सदर होते हैं, और उनके ज़रिए से जो है ये काम जो है नज़्म व नस्ब के ज़रिए से, बहस व मुबाहिसे के ज़रिए से राज्यसभा का काम ये चलता रहता है। पार्लियामेंट कानून कैसे बनाती है बच्चों, आप ये भी जान लीजिए। पार्लियामेंट जो है हमारे मुल्क में पार्लियामेंट को जो कानून बनाने का इख्तियार हासिल है। तो नंबर 1 देखो, पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले मसौदे जो 2 किस्म के होते हैं। एक होता मालियाती बिल, दूसरा उमूमी बिल। बिल को कानूनी हैसियत हासिल करने के लिए दर्ज झेल मराइल से गुजरना होता है। पहला देखो, पहली ख्वानदगी मुतालिका वज़ीर या रुकन पार्लियामेंट में बिल पेश करता है,
उस पर मुख्तसर सा बयान या खुलासा करता है। उस बिल की पहली ख्वानदगी कहते हैं। और दूसरी ख्वानदगी दूसरे मरहले से है। पहले मरहले में बिल के मकासद पर बहस होती है और ऐवान में शरीक अरकान पार्लियामेंट में बिल के मुतल्लिक़ अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। यानी को घंटों तक हिज़्ब इख्तलाफ जमात हो या जो मुंतखब शुदा पार्टी हो, दोनों लोग जो है देखो तीसरी ख्वानदगी मसौदा कानून जो है नज़र सानी की जाती है। उसमें राय शुमारी की जाती है, यानी कि लोकसभा के नुमाइंदों की जो राय शुमारी की जाती है और उस पर एक दूसरे के राय हासिल करने के लिए मान लिया था कि बिल को मंजूर दी जाए। अब पार्लियामेंट के दूसरे ऐवान में भी मसौदा कानून तमाम मरहले से गुजरता है और उसके बाद मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया के पास भेज दिया जाता है। अगर किसी कानून पर इख्तलाफ राय पैदा हुई लोकसभा और राज्यसभा में, तो दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है और मुश्तरका इजलास में फ़ैसला लिया जाता है और दोनों इजलास में मंजूर शुदा बिल को जो है जिसे सदर जमहूरिया के जो है दस्तखत के बाद वो बिल कानूनी शक्ल इख्तियार करता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे थोड़ी सी सरगर्मी नीचे। तो देखो जो है लोकसभा में डैश तरीके से उम्मीदवार भेजा जाता है। जुग्राफियाई हल्के इंतखाबी हल्के से लोकसभा नुमाइंदे जो है, पहले का जवाब आएगा अलीफ। दूसरा भारत का डैश राज्यसभा का बाकायदा चेयरमैन होता है। तो क्या होगा, नायब सदर जमहूरिया जो है ये राज्यसभा का क्या होता है, चेयरमैन होता है। आप देखो तलाश करके लिखिए, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरान को उसके नाम से डैश जाना जाता है।